नमस्कार, मैं प्रोफेसर सरोज गुप्ता बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य मेजर 2 माइनर पाठ्यक्रम कोड अनुवाद विज्ञान लेके प्रस्तुत हूँ। अनुवाद विज्ञान 21वीं सदी अनुवाद की सदी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के वर्चस्व को देखते हुए कहा जा सकता है कि विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ज्ञान, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ती हुई आदान प्रदान की अनिवार्यता ने अनुवाद कार्य के महत्व को और भी विस्तृत कर दिया है। भारत जैसे बहुभाषी देश में अनुवाद की उपादेयता स्वयं सिद्ध है। जनता के बीच अंतः संप्रेषण प्रक्रिया के संवाहक के रूप में अनुवाद एक सशक्त माध्यम है। क्षेत्रीय साहित्य में निहित मूलभूत एकता के स्वरूप को निखारने में अनुवाद का विशेष महत्व है। अब हम जानेंगे कि अनुवाद का अर्थ क्या है। अनुवाद शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है जो अनु उपसर्ग तथा बाद प्रत्यय के संयोग से बना है। संस्कृत के बद धातु में गण प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप बाद है। वद धातु का अर्थ है बोलना या कहना और बाद का अर्थ हुआ कही हुई बात। किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। अनुवाद की अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। न्यूमार्क के अनुसार अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। देवेंद्र नाथ शर्मा जी कहते हैं, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। बालेंदु शेखर जी कहते हैं, अनुवाद एक भाषा समुदाय के विचार और अनुभव सामग्री को दूसरी भाषा समुदाय की शब्दावली में लगभग यथावत संप्रेषित करने की सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अनुवाद का स्वरूप एवं महत्व। साहित्य में अनुवाद विधा एक ऐसा दर्पण है जो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को साकार करने में, समग्र मानव जाति के जीवन का दिग्दर्शन कराने में महती भूमिका निभा रहा है। हितेन सहितम साहित्यम की अवधारणा को सार्थकता प्रदान करते हुए साहित्य जहाँ सत्य की साधना, शिवत्व की कामना, सौंदर्य की अभिव्यंजना द्वारा सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक विविध रूपों में ज्ञान, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति एवं कला के माध्यम से वैविध्य में एकत्व का साक्षात्कार कराता है, वहीं अनुवाद की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। अनादिकाल से प्रचलित साहित्य वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता आदि सदियों से प्रेरणा के अक्षय सूत्र रहे हैं। कालिदास का मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि आदि कल्याणकारी सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश देने वाली रचनाएं स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा के रूप में अनुवाद के माध्यम से ही हमारे सामने प्रस्तुत होती रही हैं। भारतीय साहित्य भारतीय जनता की स्मरणीय अभिव्यक्तियों का समाहार है। लोक और शास्त्र का अनुशासन, आदर्श की अभिव्यक्ति, भाषागत एकता के साथ विचारों और भावनाओं का एकत्व हम भारतीय साहित्य में देखते हैं। साहित्य में अनुवाद विधा ऐसा दर्पण है जो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को साकार करता है। भारतीय साहित्य में अनेक भाषाएं हैं जैसे संस्कृत, हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, मलयालम, उर्दू। हमारा हिंदी साहित्य, हमारा भारतीय साहित्य अत्यंत समृद्ध है। अब हम जानेंगे अनुवाद प्रविधि क्या है। अनुवाद
प्रविधि में दो तरह से हम कार्य करते हैं, एक तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। अनुवाद करते समय स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुंचने में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अनुवाद की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। अनुवादक को 3 चरणों द्वारा विश्लेषण, अंतरण व पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजरते हुए कला, विज्ञान और कौशल के आधार पर सृजनात्मकता का परिचय देना पड़ता है। इसीलिए विद्वानों ने अनुवाद को कला के साथ सृजनात्मक साहित्य के माध्यम से एक स्वतंत्र विधा की श्रेणी में रखा है, क्योंकि अनुवादक मूल साहित्यकार के अनुभवों को, सृजन के उन क्षणों को न सिर्फ जीता है वरन कई मायनों में उसे पुनः सृजन भी करना पड़ता है। रचनाकार द्वारा रचना के सौंदर्य बोध एवं सृजनशीलता हेतु प्रतिभा का दिग्दर्शन अनिवार्य है। आज सृजनशील साहित्य व ज्ञानात्मक साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में अनुवाद की व्यापक संभावनाएं हैं, जो भाषिक विभिन्नता को दूर करने की क्षमता रखती हैं। अभी मैंने बताया कि हमारे भारतीय साहित्य में विभिन्न भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, असमिया, उड़िया, पंजाबी, मराठी, बंगला और अन्य भाषाएं। भारतीय साहित्य और अनुवाद। भारतीय साहित्य क्या है? भारतीय शब्द भारत में ये प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है भारत में रहने वाला। भारत, भा अर्थात प्रकाश, रत अर्थात संलग्न, जो प्रकाश की दिशा में संलग्न है वह भारत है। सत्य को पा लेने का नाम भारत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को मानव समुद्र कहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में भारत जमीन का एक टुकड़ा नहीं वरन जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। निराला जी ने भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे कह करके भारत की वंदना की है। साहित्य क्या है? हितेन सहितम साहित्यम। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। राष्ट्र यदि शरीर है तो साहित्य उसका प्राण। इस तरह से हमारे भारतीय साहित्य में अनेक भाषाओं में बहुत ही समृद्ध श्रेष्ठ रचनाएं हुई हैं। भारतीय साहित्य की अवधारणा क्या है? भारतीय साहित्य का विस्तार व व्यापकता। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं और बोलियों का उल्लेख है, उनका साहित्य अत्यंत समृद्ध, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी भाषाओं में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तनों का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। भारतीय साहित्य में जो समानताएं मिलती हैं उन्हें भारतीयता कहा जाता है। यही विश्व को भारत की देन है। भारतीय साहित्य का उद्भव कहाँ से हुआ है? इन्हीं हमारी जितनी भी भारतीय साहित्य की भाषाएं हैं उन्हीं से हुआ है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इन भारतीय साहित्य के अनुवाद से हमारा ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र कितना विपुल भंडार के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि यदि भारतीय साहित्य के संपूर्ण वाङ्मय का संचयन किया जाए तो वह यूरोप के संकलित वाङ्मय से कम नहीं होगा। वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, मलयालम आदि भारतीय भाषाओं का समावेश कर लेने पर तो उसका अनंत विस्तार कल्पना से परे। हिंदी हिंद महासागर से गहरा, भारत के भौगोलिक विस्तार से भी व्यापक, हिमालय के शिखरों से भी ऊंचा और ब्रह्म की कल्पना से भी अधिक सूक्ष्म होगा। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन कोरी बयानबाजी नहीं है, यह सत्य कथन है।
भारतीय साहित्य और अनुवाद वस्तुतः एक ऐसा नीड़ है जहाँ से विश्व भर की यात्रा घर बैठे ही हो जाती है। अनुवाद भाषा वैविध्य को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज विज्ञान की प्रगति से विकसित संचार साधनों के कारण अनुवाद का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सांस्कृतिक चेतना जागृत करने के लिए अनुवाद की आज अत्यंत आवश्यकता है। देश में सांस्कृतिक एकता का प्रचार प्रसार करने के लिए, राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए, देशवासियों में विभिन्न प्रांतों और भाषाओं के प्रति सजगता तथा संवेदना उत्पन्न करने के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, सामाजिक संस्कार एवं लोक संस्कृति के ज्ञान के लिए, भारतीय साहित्य में निहित मूलभूत एकता के तथ्यों से अवगत कराने के लिए, समाज के विभिन्न सामाजिक वर्गों में स्नेह, सामंजस्य और सौहार्द के भाव विकसित करने के लिए अनुवाद की आज महती आवश्यकता है। रविंद्र की प्रकृति, मनुष्य और सौंदर्य की खोज, सारे भारत की खोज अनुवाद के माध्यम से ही बनती है। तो इस तरह से भारतीय साहित्य के अनुवाद हेतु कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। अनुवाद के लिए विविध भाषाओं के साहित्य की आधार भूमि क्या हो, ये डॉक्टर नगेंद्र ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। हमारे यहाँ का जो संस्कृत साहित्य है, वेद, उपनिषद, ज्योतिष, पाणिनि का व्याकरण, यास्क का निरुक्त ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, उपवेद, लौकिक साहित्य, ये हमारे प्राचीन साहित्य के, भारतीय साहित्य के प्रमाण हैं। पाली साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है, हिंदी साहित्य भी समृद्ध है। हिंदी साहित्य में आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक विभिन्न रचनाकारों ने अपना योगदान दिया है। उड़िया साहित्य 1050 से लेके आज तक हमारे सामने प्रस्तुत है। बंगला साहित्य, रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि हम अनुवाद के माध्यम से ही पढ़ते हैं। बंगला के और भी बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं जिनकी रचनाएं विश्व स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हैं। असमिया साहित्य, मराठी साहित्य, उर्दू साहित्य, इस तरह से तेलुगु साहित्य, तेलुगु का साहित्य अत्यंत समृद्ध एवं प्राचीन है। इसमें काव्य, उपन्यास, नाटक, लघु कथाएँ, पुराण आते हैं। तेलुगु साहित्य की परंपरा 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल से शुरू होती है, जब महाभारत का संस्कृत में तेलुगु में अनुवाद किया गया था। तो इस तरह से हम देखें तो भारतीय साहित्य अत्यंत समृद्ध है। इसके संरक्षण के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।